मैंने अपने नौकर से कहा, जा कमरे से तेल लेकर आओ और मेरी मालिश कर दो, आज मेरे शरीर में बहुत थकान हो रही है। थोड़ी देर बाद तेल लेकर आया और मेरे पैरों की मालिश करने लग गया। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा कि क्या सिर्फ घुटनों की मालिश करते रहोगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे? तो उसने मेरी जांघ की मालिश करना शुरू कर दिया। मेरी बॉडी में कर्ट दौड़ रहा था और फिर उसने जैसे ही मेरे उन हिस्सों। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। मेरा नाम मीना है और मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मेरी मंजरी मंजरी आंखें हैं, सुंदर होंठ और कमर के नीचे तक घने और काले बाल हैं। मैं एक बहुत ही सुंदर औरत हूँ। अगर मैं गली से निकलती हूँ तो लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। मेरे शरीर पर जगह जगह एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सुंदरता भरती है और मेरे शरीर के इस उतर चढ़ाव को देखकर कोई भी फिसल जाता है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं पर अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। मेरे पति ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं है और वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। मेरे पति एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते हैं और उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है। हम बहुत ही गरीब फैमिली से हैं। काम की वजह से मेरे पति ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं और घर में मैं अकेले रहती हूँ। घर में मैं अकेली बोर ना हूँ, इसलिए हमारे घर में हर तरह की चीज़ है जिसमें मैं अपना दिल बहला सकती हूँ। पति के घर पर न होने की वजह से मैं भी बहुत मस्ती किया करती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। मुझे अपनी जिंदगी में बोर होना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में खुद ही रंग भर लेती हूँ। हमारे घर में मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना पड़ता था। हमारे घर में बहुत सारे नौकर थे जो घर का काम किया करते थे। हमने कुछ ही दिनों पहले हमने घर में एक नौकर रखा था। वह घर का लगभग सारा काम किया करता था और मेरा भी ख्याल रखता था। अचानक उसे नौकर को अपने घर जाना पड़ा तो मैंने उससे पूछा, तुम घर जा रहे हो तो यहाँ का काम कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? उसने कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जगह अपने छोटे भाई को भेज दूंगा। मैंने पूछा, तुम्हारे छोटे भाई को घर का काम करना आता है क्या? वह बोला, भाभी आप चिंता मत कीजिए, वह सब कुछ संभाल लेगा। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छे से काम करता है। गर्मियों की छुट्टी में उसका बेटा गांव से हमारे घर आ गया। वह लड़का हमारे घर के लगभग सारे काम करता था, जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या कोई भी किचन का काम। दूसरा काम जो मैं उसको बता देती थी। हमारे घर में खाने पीने का बहुत ही अच्छा इंतजाम था और किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। खाली समय में वह अक्सर हमारे गेस्ट रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। मैं भी उसको किसी बात के लिए नहीं टोकती थी क्योंकि मुझे पता था वह बहुत ही मन लगाकर काम कर रहा है। मैं अक्सर पार्टी किया करती थी। एक बार की बात है कि मैं पार्टी से बहुत देर में वापस आई हूँ। दूसरे दिन दोपहर के 2 बजे तक सोती रही। मेरे कमरे के पर्दे बंद थे, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुबह हो रही है या शाम हो रही है। जब मैं सोकर उठी तो मुझे हल्का हल्का सा कर हाथ पैर में दर्द हो रहा था। मैंने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और उससे कहा, मुझे 1 कप चाय लाकर दो। थोड़ी देर बाद वो लड़का मेरे पास चाय की एक तेरे लेकर आया और मेरे बेटे के पास खड़ा हो गया। वह मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने सोचा शायद इसने पहले कभी इतनी सुंदर औरत को देखा नहीं है, इसलिए इस तरह देख रहा है। मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा अगर देख रहा है तो देखने दो, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। मैं चाय पीने लगी पर वह लड़का मेरे पास ही खड़ा रहा और मुझे इस तरह देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुमको कोई दिक्कत है क्या? उसने कहा, नहीं भाभी। तो मैंने कहा, फिर यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुमको कोई और काम नहीं है क्या अब यहाँ से जो? और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वह तुरंत वहाँ से चला गया पर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे लड़के के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं चाय पीने के बाद फिर से बिस्तर पर लेट गई और रात की पार्टी के बारे में सोचने लगी। पहले तो मैं सीधे लेती थी पर
थोड़ी देर बाद में उल्टे होकर लेट गई। उसे नौकर ने फिर से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गया। फिर चाय का तेरे उठने लगा और मेरी तरफ देखने लग गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। मैंने जिसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे समझ आ गया था कि वह मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, और अब मैं भी इस तरह लेट गई थी कि वह मुझे अच्छे से देख सके। मैंने अपने पति से काफी दिनों से दूरी बनाई रखी थी और मेरी भी अपनी कुछ ज़रूरतें थी जो पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस नौकर को अपने जाल में फंसा लूं। मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरी होती रहेगी और घर की बात घर में ही रहेगी। फिर मैं उसे जानबूझकर वही सारे काम देती थी जो मेरे पास होते थे। मैंने उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करती थी। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे की सफाई करने को कहा तो वह बोला कि भाभी मैं आपके कमरे की सफाई पहले ही कर चुका हूँ। मैंने उसे छोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में सफाई कर चुके हो? और वह मुझे तो अपना कमरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम सफाई कर चुके हो। देखो इन सब चीजों पर कितनी धूल टिकी हुई है जो दोबारा से सफाई करो। फिर बाहर चला गया और मुझे दिए देर बाद सफाई का सारा सामान लेकर वापस मेरे कमरे में आया। मैं टीवी देखने लग गई, लेकिन मेरा पूरा ध्यान इसकी सफाई पर था। मैं जानना चाहती थी कि उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। वह मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा है। मैंने उससे पूछा, तुम गांव में क्या करते हो? तो वह बोला, अभी मैं गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ता हूँ और थोड़ी बहुत पहलवानी भी करता हूँ। मैं उससे मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता है कि तुम पहलवान हो। वह भी मजाक के मूड में आ गया था। वह बोला, भाभी अगर आप मौका दोगी तो आपको दिखाऊंगा कि मैं पहलवान हो या नहीं। मैंने कहा, क्या तुम्हें मसाज करना आता है? क्या तुम मेरी मसाज कर सकते हो? वह बोला, हाँ मैं बहुत अच्छे से मसाज कर लेता हूँ। अगर आपको मसाज करवानी हो तो आप बता सकती हो। मुझे मसाज करवाने का काफ़ी शौक था। मैं ब्यूटी पार्लर जाकर भी मसाज करवाती थी, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ औरतों से मैसेज करवाई थी। मैंने किसी मर्द से आज तक मसाज नहीं करवाई थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर ये मुझे मसाज करेगा तो मुझे कितना आराम मिलेगा। मैं उससे कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज़ मेरे मसाज कर दो। उसने कहा, आप लेट जाइए, मैं तेल लेकर आता हूँ। मैंने कहा, जो दिल की बोतल कमरे में रखी है उसे लेकर आओ और मेरी उसी से मैसेज करो। वो कमरे में गया और तेल की बोतल लेकर आया। मुझे भी कई दिनों से मसाज नहीं मिला था और मेरा शरीर भी अकड़ रहा था। मैं सीधा लेट गई और वह मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। उसने काफ़ी देर तक मेरे पैरों की मसाज की, बहुत अच्छे से मसाज कर रहा था और मेरे पैरों को काफ़ी आराम मिल रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मेरी ही तरफ देख रहा था। वह मुझे ही देख रहा था और मैं उसकी, और दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैं सोच रही थी कि मेरे शरीर की मालिश करते करते वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा और मेरा काम हो जाएगा। इतने जवान लड़के के साथ मैंने पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैं सोच रही थी कि वह एक बहुत ही शरीफ सा लड़का है, क्या वह कुछ भी कर भी पाएगा? और वह सोच रहा था कि वह कैसे अपनी मालकिन भाभी को हाथ लगाए, और अगर उसका हाथ किसी गलत जगह लग गया तो फिर क्या होगा। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद में नहीं अपना पैर उठाकर उसकी गोद में रख दिया और कहा, अच्छे से मालिश करो, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बस मालिश पर ध्यान दो। उसने अपने हाथों में तेल लिया और धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मैंने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम्हारे शरीर में बस इतना ही दम है? तुम इतना हल्के हल्के मसाज क्यों कर रहे हो? उसने कहा, आप एक औरत है और आपका शरीर पहले से ही बहुत नर्म है और मुलायम है, इसलिए मैं धीरे धीरे मालिश पर जा रहा हूँ ताकि आपको चोट ना लग जाए। मैंने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं जोर जोर से मालिश करो। उसने पहले मेरी और हैरानी से देखा और फिर मुस्कुराने
लगा उसने अपने हाथों पर तेल लगाया और मेरे घुटनों की मसाज करने लग गया। उसकी मालिश से ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथों में कोई जादू हो मेरे पैरों से कारण सा दौड़ रहा था और शायद उसे भी यह महसूस हुआ होगा। मैंने कहा, क्या तुम बस घुटनों तक ही मालिश करोगे, उसने आगे नहीं जाओगे? फिर उसने अपने हाथों पर तेल लिया और मेरी जांघों की मालिश करने लग गया। जब वह मेरी जांघों की मालिश कर रहा था तो उसके हाथ मेरे उन हिस्सों को ही छू रहे थे। जब उसने मेरे से मजाक करना शुरू किया तो उसके कपते हाथ मुझे साफ महसूस हो रहे थे। वो बहुत डरते हुए मालिश कर रहा था। उसे समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हूं। मसाज करते करते 2 घंटे से ज्यादा हो चुका था। थोड़ी देर बाद वह मुझसे बोला, भाभी आप बहुत सुंदर हो और आप बहुत अच्छी भी हो, लेकिन आप दिल की बहुत भोली हो। कल मेरे पापा फिर से काम पर आ जाएंगे और मैं गांव वापस लौट जाऊंगा, पर मैं आपको बहुत ज्यादा याद करूंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम चले जाओगे? उसने कहा, भाभी मैं पहले बात कर भी क्या करता, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैं कभी कभी महसूस किया है कि आप बहुत उदास हो जाती हो और इस उदासी को खत्म करने के लिए आप परियों का सहारा लेती हो। आप मलिक से बात कीजिए और अपने खराब रिश्तों को सुधरिए। अगर आज मेरी जगह और कोई होता तो वह आपका फायदा भी उठा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ और आपकी भी उतनी ही इज्जत करता हूँ। और इतना कहकर बहुत चला गया। मैं उसके जाने से काफी दुखी हो गई थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने धीरे धीरे अपने पति के साथ रिश्ते ठीक किया। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि आप मुझे वक्त दिया कीजिए, मैं आपके बिना बहुत अकेली हो जाती हूँ। मेरे पति भी मेरी बात समझ चुके थे। उनको भी समझ आ गया था कि मेरी भी कुछ जरूरत है जो उनको पूरी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।